Hello students, welcome to SP Academy. I am Vijay Yadav and today we are going to do class 6 science chapter 3 mindful eating. ठीक है बेटा, हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 वो क्या करेंगे, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर सकते हो. अगर आप लोग न्यू सिटीजन एकेडमी में जुड़े रहना चाहते हो, अगर सारे वीडियोस आपको चाहिए सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, ई नोट्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, तो आप क्या करोगे, इसी चैनल का आपको एक वीडियो ऐप है जो बना दिया गया है जिसका नाम भी क्या है, न्यू सिटीजन एकेडमी. उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. ठीक है बेटा, उसको डाउनलोड करके आप लोग उस पर हमसे जुड़ सकते हो. चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं. हमने लास्ट वीडियो में बेटा क्या किया था, हमने ये छोड़ा था, आपको काम दिया था कि आप इसको फिल करके आओगे. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं आज. ठीक है, ओके. तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 एक्टिविटी की थी ना, एक दो एक्टिविटी कर ली थी, प्रोटीन वाला एक्टिविटी रह गया था. एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, एक बार प्रोटीन वाला एक्टिविटी को देख लेते हैं जो कि मैम द्वारा की जाएगी. ठीक है, प्रोटीन टेस्ट के लिए कि किसी भी फूड में प्रोटीन है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा. ठीक है, क्या करोगे आप, एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्वेस्टिगेट. ठीक है, हम लोग पता लगाएंगे कि किस खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा. दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये टीचर के द्वारा की जा सकती है. ठीक है, टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी, जो भी आपने दोनों एक्टिविटी में जो भी खाना लिया था उसको क्या करोगे, आप लोग दोबारा से ले लोगे और उसको मोटर में पीस लोगे, मतलब उसका पेस्ट बना लेना है आप लोगों को. फिर आप क्या करोगे, पेस्ट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखना है. टेस्ट ट्यूब आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है, पहले भी एक्टिविटीज में दिखाया है मैंने. टेस्ट ट्यूब बेटा इस टाइप में दिखता है. ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब. इस तरह के टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जो भी खाना आपने लिया है, पेस्ट बनाया है, उसको अलग अलग आप लोग रख लो. ठीक है, फिर क्या करोगे आप, आगे देखते हैं. क्या दिया हुआ है, add 2-3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल लेना है 2-3 बूंद सारे टेस्ट ट्यूब में और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. ठीक है, add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. ठीक है, ड्रॉपर भी आप लोग को मैं शो कर देती हूँ कि ड्रॉपर कैसा दिखता है. मैम के हाथ में ये क्या है, ये एक ड्रॉपर है. ठीक है बेटा, इसी ड्रॉपर से आपको क्या करना है, इसमें क्या डालना है, देखिए आपको एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालना है उसमें. ठीक है, कितना डालना है, 2 ड्रॉप्स इन ईच टेस्ट ट्यूब, आपको 2 ड्रॉप्स डालना है. ठीक है, नाउ टेक अनदर ड्रॉपर, एक दूसरा ड्रॉपर इसी तरीके का ले लीजिए और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा का आपको क्या करना है, हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लो और उसको थोड़ी देर तक कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो वैसे ही. फिर आप देखोगे क्या आपको पता चलेगा, अगर उन टेस्ट ट्यूब्स का कलर ब्लू कलर का हो जाता है, इसका ये मतलब है कि उसमें क्या अवेलेबल है बेटा, प्रोटीन अवेलेबल है. ठीक है, अब इन्हीं सारे जो भी हमने एक्टिविटी की, जिससे जो भी हमको पता चला कि किसमें फैट्स है किसमें प्रोटीन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेबल को फिल करेंगे. ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये कंक्लूजन देख लेते हैं क्या कह रहा है. व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3, which food items show the presence of more than one nutrient, which food items show the presence of both proteins and fats, peanuts show the presence of both proteins and fats. जो peanuts है ना बेटा, वो आप उसमें आपको क्या प्रोटीन्स और फैट दोनों देखने को मिलेंगे. ठीक है, this indicates that food which we eat may कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसमें से कुछ खाना ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं. जैसे एक एग्जांपल है पीनट्स का, पीनट्स में बेटा आपको प्रोटीन भी मिलता है, फैट्स भी मिलते हैं. नाउ
Is there a food item that lacks any of these nutrients? Which of these foods do you consume daily? Try to find out other foods that are good source of starch, fats and proteins. तो कहने का क्या मतलब है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आपको बताना है, पता लगाना है। जब आप लोग एक्टिविटी करोगे तो आप लोग पता लगाओगे और उसके बाद मुझे बताओगे कि किस खाने में आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं ये वाले, और ये भी बताना है आपको कि आप इनमें से जो भी फूड आपने लिया है इनमें से कौन सा फूड आप डेली कंज्यूम करते हो, ठीक है। और एक और चीज आपको इसमें बतानी है, ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड आइटम, और भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको पता लगाना है कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी बोला जाता है, प्रोटीन्स का भी पता लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है ना अपना टेबल फिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, कि हमको कैसे खाना किस मात्रा में और कितना लेना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस टेबल को फिल कर लेते हैं। इस टेबल को फिल करने का तो मेन आप लोग को पहले एक्टिविटी करनी चाहिए और फिर खुद से फिल करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फिल करके बता लेती हूँ और फिर आप लोग खुद से करना, खुद से फिल करके देखना, और फिर मेरे जो टेबल मैंने जो फिल किया है उससे मैच करके देखना कि क्या आप लोग का जो आंसर था वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए फिल करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द फूड आइटम्स, ठीक है। जो फूड आइटम्स है उनके कुछ नाम दिए हैं, पोटैटो, कुकुम्बर, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, पीनट्स, ब्रेड, चपाती, बटर, कोकोनट, ये सारे कुछ फूड आइटम्स है। अब क्या करना है आपको, टेस्ट क्या करना है, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, यानी किसमें फैट है, किसमें स्टार्च है और किसमें प्रोटीन है। एक और चीज ध्यान रखना है, इसमें दो चीज दी हुई है कि आपने क्या सोचा, बिफोर आयोडीन टेस्ट कलर क्या था, इनके कलर क्या थे, ठीक है। फैट वाले में हमें कलर से पता चलेगा, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, पोटैटो का कलर क्या है, देखो इसका कलर येलो टाइप में होता है, थोड़ा सा वो येलोइश व्हाइट होता है। कुकुम्बर का ग्रीन होता है, ठीक है बेटा, इसका व्हाइट होता है। बॉइल्ड ग्राम का जो होगा ना पेल ब्राउन टाइप या येलो टाइप होगा ना, उबालोगे ना तो थोड़ा सा येलो इस कलर में हो जाता है। पीनट्स का भी येलो ही कलर होता है ना, येलो इस टाइप का थोड़ा होता है पीनट्स। ब्रेड का ब्राउन कलर होता है, ठीक है। बटर में क्या होता है, ये भी येलो कलर का होता है, बटर खाए हो ना। कोकोनट, कोकोनट के ऊपर वाले हिस्से की बात नहीं हो रही है, कोकोनट के अंदर वाले जो फ्रूट आप लोग खाते हो उसकी बात हो रही है, तो वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है बेटा। राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, वो उसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करना, बाकी मैं जो मुंह से बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के बाद इसका कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। कलर क्या क्या देखना है, बताया था हमने एक्टिविटी में, देखा था कि जिसमें आयोडीन सोल्यूशन होगा वो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आप देखोगे, देखिए ब्लू ब्लैक को मैं डबल बी से जो है इंडिकेट करूंगी, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं बीबी से इंडिकेट करूंगी, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो पोटैटो में बेटा आप जब आयोडीन उस पर डालोगे तो ये कलर कैसा हो जाएगा इसका, ब्लू ब्लैक। कुकुम्बर का कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। बॉइल्ड राइस में क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बॉइल्ड ग्राम में क्या हो जाएगा, नो। पीनट्स में भी नो चेंज, चपाती में भी ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। बटर्स में नो चेंज और कोकोनट में नो चेंज, या दूसरा कोई चेंज होगा, ये मतलब इसमें स्टार्च नहीं है, बेसिकली नो का मतलब है कि इन सब में स्टार्च अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि फैट, किसमें फैट अवेलेबल है किसमें नहीं है, देखते हैं। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब ये होता है कि आपको क्या लगता है कि इस फूड में फैट है कि नहीं, आप क्या क्या, तो ये सबका अलग अलग है। आप कुछ भी यस नो कुछ भी इसमें फिल कर सकते हो, इसमें अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है। ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो किस में आपको मिलेगा, तो बेटा पीनट्स में फैट होता है, यस। ब्रेड चपाती में नहीं होता है, बॉइल्ड ग्राम में नहीं, बॉइल्ड राइस में नहीं, बहुत थोड़ा उसका होता है इसमें और इसमें, और ब्रेड चपाती में नहीं होता है, बटर में होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा होता है। कोकोनट में भी होता है, बाकी सब में नो।
ओके, नाउ वी विल टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने पे क्या, यहाँ पे भी वैसे ही आपको कुछ भी भर देना है, यस और नो कुछ भी आप भर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको लगता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन टेस्ट के बाद हम लोग को पता चलता है कि पोटैटो में हमको प्रोटीन नहीं दिखता है। ठीक है, कुकुम्बर में भी नहीं दिखता है, बॉइल्ड राइस में भी नहीं, बॉइल्ड ग्राम में भी हमको कोई भी वो देखने को नहीं मिलता है प्रोटीन। और पीनट्स में हमें क्या है, प्रोटीन देखने को मिलता है ना। ब्रेड चपाती में भी नहीं, बटर और कोकोनट में हमें प्रोटीन देखने को मिलता है ना। बस इतना ही है, बाकी ये तो यही तीनों चीज, ये वाली और ये वाली इसमें फिल करना है आपको। ठीक है, ये आप लोग का काम है, आप लोग फिल कर लो। अब क्या देखना है हमें, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है बताइए, बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खा रहे होते हैं, जंक फूड या अदर भी फूड या डेली लाइफ में कुछ भी एक ही चीज रूटीन में खा रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या कहा गया है, एक्चुअली एज ए साइंस के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है सबको एक बैलेंस डाइट में खाना खाना चाहिए। उसके बॉडी में हर तरह का प्रोटीन, विटामिन जाना चाहिए, यानी हर तरह का न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी में जाना चाहिए। Are nutritional requirements the same for everyone? जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है बेटा, क्या वो सबके लिए सेम होती है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को एक ही तरह का एक ही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activities, हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। का ये मतलब है कि कितने अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है कि किसकी एज कैसी है, उसका जेंडर क्या है ना, वो मेल है फीमेल है या कोई और जेंडर है। मेनली मेल और फीमेल माने रखते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल में क्या मतलब वो उनके मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी, वो कैसा काम करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हेल्थ स्टेटस, उसकी हेल्थ क्या वो बीमार है या ठीक है, स्टेबल है, लाइफ स्टाइल उसकी कैसी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि उसे क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें पता लगाना है इससे, एक्टिविटी 3.8 से। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। ठीक है, क्या करना है 3.1 में आपने क्या पता लगाया, फूड कंज्यूम बाय यू। मतलब हमने पहली एक्टिविटी में किया था ना कि हम पूरे वीक कौन कौन सा खाना खाते। ठीक है, चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो भी आपने टेबल फिल किया है उसमें आपको क्या करना है, पता लगाना है कि आपके जो भी फूड है उसमें क्या सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के। चलिए यस और नो में मुझे आंसर दीजिए, यस और नो में। हाँ, प्यास लग जाती है बेटा बोल बोल के, कम से कम लाइक शेयर तो कर दिया करो। एनर्जी मेरी कम से कम उससे तो वापस आ जाएगी अगर आप लोग लाइक शेयर करोगे तो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। ठीक है, अगर आपने अपना टेबल देख लिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है और कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा फूड आपके डाइट में ऐड करना है। ठीक है,
Okay, a diet that has all essential nutrients, rough phase, water in right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. मतलब बैलेंस डाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी में क्या क्या जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रफेज, प्रॉपर तरीके से वाटर और हर तरह का न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में जाना चाहिए। हर कंपोनेंट आपके बॉडी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा, आपका जो हेल्थ है वो क्या रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट? तो आपको अपने बैलेंस डाइट को अगर करना है, मतलब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने टेबल 3.1 में देखा उसमें आपको जिस चीज की कमी लगी, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी लगी, वो चीज आपको इंक्लूड करना। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग बहुत कम पानी पीते होंगे, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, जिसको हमारे बॉडी में बहुत राइट अमाउंट में जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, हेल्दी बॉडी बना पाएंगे। ऑफ कोर्स आप लोग कुछ जवाब ही नहीं देते हो, आपकी आवाज ही नहीं आती है मेरे पास, बताइए। एक्टिविटी 3.9, लेट अस कंपेयर। क्या करना है आपको, दो तरह की चीजें दी हुई हैं, पोटैटो वेफर्स, चिप्स टाइप है कुछ, और रोस्टेड चना, भुजा हुआ चना। ठीक है, इसके क्या यूज है और क्या क्या इसमें कुछ ना न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन टाइप कुछ दिया है दोनों का। ठीक है, कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितने मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना। देख लीजिए अच्छे से पिक्चर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। तो इसमें एनर्जी कितनी है, 536 कैलोरी। ठीक है, किलोग्राम, किलो कैलोरीज होता है, मान लो कैलोरीज मान के चलो। फैट्स में क्या है, इतना ग्राम फैट है। कार्बोहाइड्रेट में 53.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स कितना है, 7.0 ग्राम। डाइटरी फाइबर्स कितना है, 4.8 ग्राम से। ठीक है, और रोस्टेड चना में अब कंपेयर करके देखो। ठीक है, फैट किस एनर्जी किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है एनर्जी। ठीक है, फैट फैट जो कि अच्छी बात है, फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फैट दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स कंपेयर करके देखिए, इसमें ज्यादा है। ठीक है, यानी स्टार्च उसमें ज्यादा है। प्रोटीन प्रोटीन किस में ज्यादा है, इसमें। यानी हमारे लिए कौन सा फायदेमंद है, फायदेमंद रोस्टेड चना है ना। हमें कौन सा खाना चाहिए, रोस्टेड चना। ये एक तरीके का क्या है, फास्ट फूड है। ठीक है, तो इसको आप लोग को अवॉइड करना है, ना कि यही खाते रह जाना तुम लोग कि मैम ने तो बुक में दिखाया था कि मैम इसमें फैट है, इतना इतना कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वो फास्ट फूड है। नाउ go ahead, based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose and why? वही बात है, मैंने बताया ना कि इन दोनों में क्या आप लोग को चूज करना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि दोनों में से क्या चूज करोगे आप लोग। ठीक है, some of food have high calories due to high sugar and fat content. ठीक है, moreover they contain very low amount of protein, minerals, vitamins, dietary fiber. क्या है, जैसे ऊपर वाले में देखा ना आपने, क्या देखा, इसमें क्या था, इसमें ये भी कम है, डायटरी फाइबर भी कम है, प्रोटीन भी कम है, हाँ, एनर्जी भी कम है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। और इसमें ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, और क्या ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है, और क्या, एनर्जी भी ज्यादा है, और ये क्या है, लो है। यानी कि ये हमारे लिए हेल्दी है, ये हम खा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ फूड क्या होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी और बहुत शुगर होता है, वो क्या होते हैं, वो जंक फूड होते हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेट ड्रिंक्स, यानी इस तरह के जो भी खाने प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। ठीक है,
कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में डेली अगर इनको खाता है, पीता है, कंज्यूम करता है तो क्या होगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, ये हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। दे मेक अ पर्सन ओबेस। ओबेस का मतलब क्या होता है बेटा, मोटापा, ओबेसिटी को कहते हैं। ठीक है, वो पर्सन को मोटा कर देगा। सच पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसको तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोषिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो बेटा आपको पता है कि डॉक्टर पोषिता ने क्या बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था ना कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, यानी खाना ही सबसे बड़ी अमीरी है। सब जिसके पास हेल्थ है और वही सबसे ज्यादा अमीर है। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। ठीक है, हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, जब हम अपने डाइट का ध्यान रखेंगे तो हम अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। आई होप यही लाइन है, यस यही लाइन है, कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है बेटा, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर व्हाट, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अगर बॉडी हेल्दी तो हमारी लाइफ भी हेल्दी। तो आपको क्या करना है, आज के बाद से आप लोग क्या करोगे, अपने डाइट पे बहुत ध्यान दोगे, हर तरह का न्यूट्रिशनल फूड खाओगे और जंक फूड को अवॉइड करोगे, ताकि आपकी बॉडी कैसी रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, आप हेल्दी तो आपकी लाइफ हेल्दी। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 could be labeled as a junk food? ऊपर देखा ना हमने, क्या था, पोटैटो व्हाटएवर जो चिप्स था वो क्या है, एक तरीके का जंक फूड है। ठीक है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उस तरह के खाने को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो भी पैकेज फूड आइटम्स होते हैं बेटा, उसमें दिया होता है कि उसमें किस तरह का अमाउंट, न्यूट्रिएंट का कितने अमाउंट में चीज है, एक लिस्ट बना के दिया होगा। ठीक है, आप लोग देखोगे ना चिप्स वगैरह का, जो भी आप खाते हो उसके रैपर में, बिस्किट वगैरह के, कि कितना न्यूट्रिएंट्स कितने मात्रा में है। ठीक है, और क्या है कि समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन के टाइम पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या ऐड कर दिया जाता है, न्यूट्रिशन को। ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आयोडाइज्ड साल्ट, सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, जो आयोडाइज्ड साल्ट, बेबी फूड, सम बेबी फूड्स, जो बेबी के फूड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। ठीक है, और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी किसके पास अथॉरिटी है कि वो खाना बिकेगा कि नहीं, वो है हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग एकदम लास्ट कगार पे आ गए हैं हमारे अपने चैप्टर के। आई थिंक 2 पैराग्राफ्स है ना, 2 पेजेस लेफ्ट। ओके, अब बहुत खत्म होने वाला है चैप्टर, फाइनली हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। क्या है, मिलेट्स बेटा, मिलेट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स, यानी ऐसे सीरियल्स हैं, ऐसे जिसको हर एक ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए। इसमें हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड of ज्वार, बाजरा, रागी and sanwa. These are the native crops of India. ठीक है, these can be easily cultivated in different climate condition. ओ, इसके लिए हमें क्लाइमेट्स की भी जरूरत नहीं है, ये किसी भी क्लाइमेट्स में ग्रो होता है। यानी ये कितना अच्छा है, यानी एनवायरमेंट को भी परेशान नहीं कर रहा है और हमें भी परेशान नहीं कर रहा, हमारे लिए इतना हेल्दी है। ठीक है, these highly nutritious grains are also called millets, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिलेट्स। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड होते हैं बेटा, ये हमें बहुत ज्यादा मतलब ये हमें कंज्यूम करना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हैव यू एवर हैड
फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स, क्या आपने कभी ऐसा खाना खाया है जो इन मिलेट्स से बने हुए हो? बताइए। Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries। यानी बहुत टाइम से ये हमारे डाइट में है, इंडिया के डाइट में लोग ग्रो करते हैं और इसको खाते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल साइज, छोटे छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। दे हैव रिगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू दीज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि लोग इसको बहुत कंज्यूम करते हैं इंडिया में। They are good source of vitamin minerals like iron, calcium and dietary fibers। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम मिलता है और डाइटरी फाइबर्स। That is the reason they are also called न्यूट्रीसीरल्स, इसलिए इनको न्यूट्रीसीरल्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या मिल रहा है, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, एक में ही बहुत सारी चीजें हमें मिल जा रही हैं, एक तरीके का न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है। हर तरह के मोस्टली टाइप के इसमें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जा रहे हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एक तरीके का ये क्या है, बैलेंस डाइट। अब क्या दिया हुआ है 3.6 फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, यानी कि फूड माइल्स यानी फूड कहाँ से, बहुत दूर से आता है। कहाँ से आता है बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ से आता है। ये क्या दिख रहा है बेटा, ये कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना एक्चुअली पहले ग्रो होगा तभी तो हमारे प्लेट में आएगा, इसीलिए इस डायग्राम को एक बार आप देखिए। देखिए खाना आने में हमें पास बहुत टाइम लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोसेस करके हमारे प्लेट में आता है। पहले वो ग्रो होता है, फिर उसके बाद उसकी थ्रेशिंग एंड विनोइंग होती है, फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है, फिर पैकेट्स में डाला जाता है या पीसा जाता है उसको, ठीक है। पीस कर फिर क्या करेंगे, फिर वो मार्केट में शॉप पे बिकता है, फिर हम लोग खरीद के लाते हैं, फिर मम्मी बनाती है, फिर हमारे प्लेट में आता है ना। यानी काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट। कोई भी खाना हमारे प्लेट तक आने में, फॉर्म से प्लेट तक आने में कैसे पहुंचता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व है। डू यू नो हाउ मच टाइम and effort is required to get wheat flour once seed grains germinate in the farm। समझ में आया कि जो व्हीट है वो जो खेत में ग्रो होती है और फिर चपाती की तरह हमारे प्लेट में जब आती है, तो उस दोनों के प्रोसेस में कितना लंबा टाइम लगता है ना बेटा। मैंने अभी यहाँ पे बताया, पहले खेती होती होगी सीड की, फिर उसके बाद उसको जब वो बड़ी ग्रो होता होगा फिर उसकी विनोइंग एंड थ्रेसिंग होती होगी, है ना, सेपरेट किया जाता होगा, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, मार्केट्स पे जाके बिकता है, फिर हमारे घर में आता है और फिर उसकी चपाती बनती है, ठीक है बेटा। बहुत लंबा प्रोसेस है एक व्हीट फ्लोर का, एक सीड से और चपाती बनने में, ठीक है। लेट अस लुक एट फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस मेकिंग, ठीक है। मैंने बता दिया कि चपाती बनने में कितना बड़ा प्रोसेस लगता है, एक बार आप लोग भी देख लो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम्स, ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन होता है बेटा, प्रोड्यूसर जो उगाता है, ग्रो करता है, कंज्यूमर जो बाय करता है, ठीक है, या उसको यूज करता है, ठीक है, जो बाय करके उसको यूज करता है प्रोडक्ट्स को, व्हीट को ले लो या कोई और प्रोडक्ट ले लो, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर इज नोन एज द फूड माइल्स। समझ में आया।
कि प्रोड्यूसर जो बना रहा है उससे लेकर कंज्यूमर तक जब खाना पहुंचा, इसी को क्या बोलते हैं, फूड माइल। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport, है ना। क्या करना, जो फूड माइल्स है उसको कम से कम करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और पैसे भी कम लगेंगे, है ना। ऊपर देखा ना कितना प्रोसेस है, अगर इसको कम किया जाए तो पैसे और पोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएंगे। इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स and it also keeps our food fresh and healthy। ठीक है बेटा। क्या कह रहा है कि हमारे ये हेल्प करेगा हमारे लोकल फार्मर्स को, एंड इट आल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। यानी जितना दूर से आएगा खाना उतना उसमें क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, और जितना नजदीक से होगा उतना वो क्या होगा, फ्रेश और हेल्दी होगा। ठीक है, तो हमें क्या कम करना चाहिए, रिड्यूसिंग फूड माइल्स। Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and efforts put by our farmers and other community members in getting the food from the farmer to our plate। है ना। क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं खाने को, अपने प्लेट में ही छोड़ देते, जो कि बहुत खराब बात है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोई भी फार्मर को उस फूड को या उस क्रॉप को ग्रो करने में कितनी मेहनत लगी, प्लस और भी लोग जो हमारे तक पहुंचाए हैं उनको कितनी मेहनत लगी, तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए खाना बर्बाद करने से पहले। ठीक है, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमें खाना है। ठीक है, we must take only as much food as we can consume। ठीक है, it would reduce food wastage। Try to find the timeline for the various process involved in getting the food from farm to plate। क्या करना है, आपको पता लगाना है, जिसको आप लोग अगले चैप्टर्स में, आने वाले कुछ चैप्टर्स में, हो सकता है 7th में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में कि जो भी प्रोसेस है वो कौन कौन से प्रोसेस है, पता लगेगा कि फार्म से हमारे प्लेट तक खाना कैसे आता है। ठीक है, लास्ट में क्या दिया है, ईट हेल्दी, फेयर एंड रिस्पेक्ट टू सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर। यानी कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं खाना को उनकी रिस्पेक्ट करिए और खाइए भी हेल्दी, और शेयर करिए और रिस्पेक्ट दीजिए किसको, खाने। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर बस आज यहीं तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस आप लोगों को इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके देखना है, और हमारे चैनल के ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है, जिससे आपको सारे चैप्टर्स के प्रॉपर तरीके से सीरियल वाइज में वीडियोस, ई नोट्स, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, सोल्यूशन मिल जाए। ओके बेटा, थैंक यू।